उषान मैया की जय। जय हो, जय उषान मैया की जय। कहानी आप सब उषान माता पूरा सुना करें। पूरा सुने पे फल मिलत है, आधी कहानी सुने पे कोनो फल नहीं ना। पूरा सुने पे समझ भी आवत है कि कहानी का रहस्य है। बोला उषान मैया की जय। एक बहुत बड़ा राजा रहे और रानी रही उनके, और उनके एक बहन रही राजा के। तो राजा अपने बहनी से बहुत प्यार करत रहे, बहुत मानत जानत रहे बहनी के, बहुत दुलार से रखत रहे बहनी के। और बहन उषान माता के भक्त रही। उषान माता के पूजा पाठ बहुत करे, बहुत धर्मात्मा रही, धर्मी कर्मी रही। और ये भौजाई के नीक नहीं लागत रहा रानी के नीक न लागे उनके भौजाई के। तो एक दिन वो कहीं राजा से कि राजा कहे कि ये रोज रोज दूरिया चबवा हमारे घर के धन संचय कह देती हैं, इनके ब्याह कह दे। और इनका ब्याह ऐसे घरे करा कि जौन एकदम दलिद्र रहा, एक एक दाना का मोहताज रहा, ऐसे घरे इनके ब्याह कह दे। तब देखी तो कैसे ये दूरिया चबवावत थी। तो राजा कहे कि इतनी लाडली इतना प्यारी हमार बहन, राजा के बहन, और तू गरीबे घरे दलिद्रे घरे काहे कहा तू ब्याह करे का? कहीं रोज हमारे घर के धन संचय करत यहाँ दूरिया चबवा रोज हर बीफे के लाई चना भुजाए ली हैं और सुहागिन बुलाए के दूरिया करत हैं। कहे तोहका कौन कमी हुआ बा? हम एक राजा ही, राजा के घर में कोनो कमी नहीं। हमार प्रजा सुखी तो हमार बहनों सुखी रहे, जो हमार बहन करती है करे दियो का। कहीं नहीं ऐसे घर में ब्याह करा कि इनका दूरिया चबवाओ, उषान माता की पूजा करब, भूल ही जाए एक एक दाना के जो मोहताज रहा, ऐसे घर में इनके ब्याह करा। राजा कहे कि अरे भगवान का डरा, समाज का डरा, ऐसे न करा। तो कहीं नहीं कहे कि समाज का कहे जो एक तरह करब तो हम एक राजा होई के अपनी बहनी के हम शादी दलिद्रे के यहाँ गरीबे के यहाँ करब तो समाज का कहे? कहीं अरे कहा दे जौन कहत बा केहू का, लेकिन करा ऐसे करा इनके शादी। अब भाई राजा हारी गए, रानी के आगे मेहरारू के आगे अपन का करें, अब हारी गए। तो अपने नौकर चाकर का बुलाएं, कहें जा पुरोहित का बुलाए लावा। अब भाई पुरोहित का बुलाए के लाए, सब जौन पंडित उनके यहाँ के पुरोहित रहे राजा के यहाँ के, उनका बुलाए के लेके आए। तो कहें कि पुरोहित कहें भाई हमरे रानी के कहना है कि हमरे बहन के शादी हेरा जाए, और ऐसे घर हेरा कि एक एक दाना का मोहताज रहा है। तो पुरोहित कहें अरे राजा साहब आप राजा होई के अपनी बहनी के बारे में कुछ सोचत नहीं है ना, आप ऐसे शादी काहे बरे करे सोचत हैं, काहे बरे कहत हैं हेरे का? आप तो एक राजा हैं, आपसे राजा से सबका वो रहा था, आशा रहा था। तो कहें भाई अब हमारे रानी का यह मंजूर है, हम का करें? अब जा तू हेरा जा भाई। तो भाई अब उनका यह आज्ञा रही राजा के कि जा हेरे। तब वो भाई पुरोहित जो है पंडित तो निकल गए भाई, यह बगिया वह बन वह जंगल अपन हेरत है कि कहूँ दुखिया गरीब केहू हुए परा हुए कतहूँ वही के साथ इनका ब्याह कह दे। तो भाई अब जंगल में हेरत है तो एक जंगल में एक लड़का लकड़ी काटत रहा, जंगल पे पेड़ चढ़ के जंगल में लकड़ी काटत रहा। तो उसे कहें कि वहीं ये गए पुरोहित सोचन कि लावा यहीं तनी देरी छहाए ले जुड़ाए ले। तो आगे चली। अब भाई वहीं छहाए बैठ के छहाए के वो लड़का जौन बा लकड़ी काटत रहा, लकड़ी काट के जो ओका बोलाए तो उतर के आवा इनके लगे। तब पूछे लागे कहें भैया का करत है? कहें लकड़ी काटे थे, लकड़ी काट के और संजय के ले जाए कि हम बेची थे, यही से हमारा गुजारा चला था। कहें कि तोहरे परिवार में कई जने हैं? कहे हमारे परिवार में एक हमारा महतारी है, हम ही 2 जने ही और 2 जने के परिवार है, अपन ये लकड़ी बेचे थे, यही हमारा गुजारा होता है। तब भाई पुरोहित तो भाई कहें कि अब तो ये लड़का मिल गया। अब लड़का से कहे लगे कहें कि चला तो तुमका जौन भाई राजा बुलाए हैं। कहें कि राजा का करे बुलाएं? कहें राजा के आज्ञा है कि ऐसे जौन लकड़ी काटे वाला लड़का है ओका बुलाए के लेके आवा। अब भाई संकोचात आए, कहें हम का करे जाई हुआ राजा के यहाँ कौन हमार काम बा? कहीं नहीं चला भाई उनका आज्ञा है बुलाए हैं चला। अब राजा के यहाँ लेके आए पुरोहित लड़का का आगे खड़ा कह दें, कहें कि राजा ये लड़का के लेके आवा ही आप बात कह लें। तो राजा बात कहें उनसे, कहें कि तू का करत है? कहें हम पूरा दिन लकड़ी काटे थे और संझा की बेची थे। कहें कई जने बाटे? कहें हमार महतारी है, हम 2 जने ही अपन 2 जने कैसे लकड़ी काट के बेच के गुजारा होत है। भाई राजा तय कह ले हैं शादी। कहें ठीक है, आप साथे हम ब्याह करा चाहे थे अपनी बहनी के। वो कहें राजा कहाँ हम गरीब, एक टाइम खाए के मिलत है, एक एक दाना का हम सब परेशान रही थे, हमरे गरीबे की आप राजा हुई कि अपनी बहनी की शादी हमरे साथे करिए? ये तो असंभव है। कहें नहीं तोहरे साथे करब हम, बेशक तू गरीब है लेकिन तोहरे साथे करब शादी। अब भाई वो सोचा लाग लड़का कि हम गरीब आदमी लकड़ी बेच के हमार महतारी का गुजारा होता है 2 जने का, ये हमरे साथे शादी करे काहे हम यहाँ ना काहे करता है। अब भाई दिन तारीख धय उठी, शादी तय हो गए, बारात आई, बारात लेके अपन भाई विदा भाई। अब ब्याह हो गया, विदा के ही लड़की का भौजयऊ लड़की के जब विदा करे लागी तो इनके वो जौन पुरान धुरान पहिरे रही वो पहिर के विदा कह दी, ना कुछ दी ना ली
जबकि इतना बड़ा राजा रानी रहन है, कोनो चीज़ के कमी नहीं रही। लेकिन वह जौन दुर्दुरिया की पूजा करते रही अवसान माई का हर बिफे का, वही चिड़ के नाते ये गरीबे खियाँ अपने नंद के ब्याह करवाए दी। अच्छा तो भाई वही जौन साड़ी कपड़ा पुरान रहा, वही पुरान साड़ी कपड़ा पहिराए के नंदी को विदा कर दी। और वही अचरे में थोड़ा सा गुड़, बतासा, लाई और चना दे दी भाई, लेके अपन चली गई। तो भाई अब जग गई, अब झंखत यहाँ रोवत यहाँ कहती इतना बड़ा राजा हमार भाई, अब भौजाई के कहे में आई गए, हम गरीबे खी हमार शादी कई दें। अब भाई जो नचरे में लाई चना गुड़ दे रही सब वह अपन धरे रही। गई हैं ससुरे गई तो अपन सास से कहे लागे कि अम्मा कहीं कि बिहान बिफे है। अब बिहान बिफे है, हमरे साथ सुहागिन हमका बुलाई दू, हमारा जानो प्रण न टूटे, हमका सुहागिन करे का है, दुर्दुरिया चबा का है अवसान माता का। कहे भाई अवसान माता के भक्त रहबे भाई हुए। कहीं कि ठीक है दुल्हन। अब भाई सवेर भाई संझक भाई नौती हैं, सवेर भाई सब सुहागिन आई, जौन लाई चना गुड़ मिला रहा वही से अपन सब सुहागिन के साथे अपन पूजा की ही बैठ के दुर्दुरिया चबाई पूजा की ही। वही दिन जौन है उनके आदमी जौन जेकरे साथे उनके बियाह भरा वह गए लकड़ी काट के ले गए बाजार में बेचे, तो रोज से उनका दूना धन मिला। ऐसे भाई वो हर बिफे के पूजा हुआ करे लागे और जौन लकड़ी बेचे उसे अपन ज़्यादा धन मिले लाग। धीरे वो सब अपन राजा हो गए। अब राजा हो गए इधर भाई इनके भाई भौजाई जौन राजा रानी रहन ये धीरे अपन गरीब होए लागे। तो कहत यहाँ कि जाते हो हमरे यहाँ तो सारा धन संचय कह के चली गई और ख़त्म हो चला जात बा, सब कुछ बचे न लागत बा। जाते उनका देखते कि उनके प्रण टूट कि नहीं टूट, अवसान माई पूजा कैसे करत ही रोज। भाई भैया चला गए, भाई देखें तो वहाँ बहनिया अपन दिन दूना रात चौगुना उनका तो बढ़त चला जाता रहा अवसान माता की पूजा से। अब वो लकड़ी बेच उनके दिन दूना रात चौगुना वही से अपन कमाई बढ़त रही, धन होत रहा। तो भाई भैया वहाँ से आए तो पूछे लागे, बहनिया पूछे लागे कहीं हाँ भैया और कैसे हाल चाल बा, भाभी कैसे हैं, भाई बच्चे सब कैसे हैं। कहें बच्ची सब ठीक बा, लेकिन हमारा सबका दशा बहुत ख़राब हो चुकी है। कहें कैसे भैया, कहें जब से तू आयो, जब से तू का हम विदा किन तब से हमारे घर का हालत एकदम बिगड़त चली जाती है। राजा के धन सब नष्ट हो जात बा, सारा प्रजा दुखी है, हम सब दुखी है, सब कारोबार सब खत्म हो गया हमारे सबके। तो बहनियों कहीं कि भैया लिया ये और दुर्दुरिया के प्रसाद अवसान माई के ये भौजी के दे दा आ यही चबाई ली हैं तो सब ठीक हो जाए। और थोड़ा के लाई गुड़ और चना दही बोरियम भर के भाई के अपने कहीं कि भैया भौजी से कह दा कि यह दुर्दुरिया अवसान माता के सुहागिन बुलाए जे चबवाए दी हैं तो तोहरो सब काम सही हो जाए। कहें ठीक है भाई। अब गुड़ लाई के जौन प्रसाद दुर्दुरिया चबा रहे बहनियों वो लेहन और जौन चबवावे के बरे दे रहे गुड़ लाई चना ओका अलग से बोरियम भर के बहनियों वो को लेके अपन आए भाई। तो मेहरा वो पूछे लागी, रानी पूछे लागी राजा से, कहें राजा का हाल चाल है आपके बहन के। कहीं हमार बहन तो बहुत आराम से हैं, बहुत धनी हो गई, वो तो हमहू सबसे बड़ मनई हो गई, राजा हो गई, हमारा सबका देखा ही दशा हो गए। कहीं कैसे हो गए, कहीं वही अवसान माता के दुर्दुरिया चबवाएँ और जब उससे गए हैं तब से उनके प्रण नहीं टूटा है। हर बिफे को चबवावत हैं, वो लकड़ी बेच वो जौन दलित रहें गरीब रहें अब बहुत धनी राजा हो गए। वो तो कहीं सही, कहीं कि हाँ भाई। अब कहीं कि यह हमार बहन देहे है लाई चना गुड़, कहीं यह भाभी कैदा चबाए ली हैं प्रसादा सबका दे दा खाए ली हैं। और जौन बोरिया में देहे हैं लाई गुड़ चना एक बिफे आवे तो एक अपन पूजा करवाए दें सुहागिन बुलाए के। कहीं ठीक है भाई। अब गुड़ लाई चना ओका जैसे खाई वैसे इनके सारी सब धीरे सही भा। 8 दिन बाद जो बिफे आवा अब बिफे में 7 सुहागिन 14 सुहागिन जितना हुए अपन बुलाए के और दुर्दुरिया अवसान माता के कराएं। अवसान माता से गलती क्षमा मांगी कि हे अवसान माता हम अपने नंद के साथे बहुत गलत काम करे, हमें गलती क्षमा करा अवसान माता। हमका पता नहीं रहा कि आपके अंदर इतनी शक्ति है, इतना आशीर्वाद है आपके, हमारे नंद का तो बहुत आप राजा बनाए दी। अवसान माता हमसे जौन गलती हुए हमारे गलती क्षमा करें, हम जैसे रहें पहले वैसे हमका फिर हमारे कई दिन जाए राज चले लागे धन दौलत हो जाए। अवसान माई कहीं गलती तो बहुत करे है, लेकिन अपने नंद के साथे अब अवसान माता की पूजा कई दे है, ऐसे थोड़ा सा सही हो गया, क्षमित हो गया। अब अवसान माता की जब पूजा अवसान माता को हो गई तो अवसान माता भाई प्रसन्न हो गई, इन्हों का आशीर्वाद दे दी। कहीं ठीक है भाई, अब तू अपन जैसे रहो वैसे तोहरो राजपाट चले लागे, सुखी रहा तू सब। अब बहनों का अपने आराम से अब रखा, उनका अपमान न करा, उनका आना पठवा, उनका सही से इज्जत करा, मान सम्मान से उनका आना पठवा। उनका तो गरीबे घरे कर दे रहे हेर के, लेकिन वो तो से धनवान हो गई। तो कहीं कि अवसान माता हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हमारे गलती क्षमा करा।
वही लगे अवसान माता इनका आशीर्वाद दे के अपने स्थान का गई। आइए वो अपन हर बिफे जैसे उनके नंदियों चबुआवत रहे वैसे हर बिफे के चबुआवे लगी। तो वह कहते हैं कि पहले तो नंद के देख के इनका बुरा लागत रहा, लेकिन अब इनके जो हालत बिगड़ी तो इन्हों के आँख खुली। अब ये हर बिफे दूर दूरिया चबुआवे लगी। ये अवसान माता जैसे इनके आँख खुली, जैसे इनका बुद्धि आई, जैसे इनका फिर से तू दिहू माता रानी ऐसे सबके बिगड़ी बनावा, सबके आशीर्वाद दे, सबके साथ ऐसे चमत्कार करा अवसान माता। जैसे इनके नंद के साथे चमत्कार की हूँ, उनके गरीब तक पे चमत्कार दिखाओ माता रानी, ऐसे सबके साथे चमत्कार दिखाओ माता रानी, सबका आशीर्वाद दिया। बोला अवसान माता की जय। जय जय कहानी सुने सुनावे सबका आशीर्वाद दिया माता रानी। और ये कहानी पूरा सुने आप सब। कहानी सुन के कमेंट में अवसान माता की जय जरूर लिखें। बोला अवसान माता की जय।